ठीक है, तो 1/12 ml स्क्वायर, इसमें ml स्क्वायर आ रहा है, इसमें जो है विड्थ को, जिसको एक्सिस जिसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, अगर बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बी है तो mb स्क्वायर आएगा, लेंथ को बाइसेक्ट कर रहा है ml स्क्वायर आएगा। रॉड जैसा ही आ रहा है ना, क्योंकि एक्सिस जो है प्लेन ऑफ द बॉडी से होकर जा रहा है। इमेजिन कर लो, नोटबुक टेबल पे रखी है, एक एक्सिस जो है तुम्हारा, उसको टेबल पे ही एक एक्सिस ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, ऐसे घूमेगी तो 1/12 ml स्क्वायर, और ऐसे घूमेगी तो I विल बी 1/12 mb स्क्वायर। और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर जा रहा है, एक्सिस टेबल के ऊपर जा रहा है, बीच में से जा रहा है, देखो सभी में सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, ये भी सेंटर ऑफ मास से, ये भी सेंटर ऑफ मास से, परपेंडिकुलर है तो एक्सिस यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये तुम्हारी टेबल पे रखी हुई फिजिक्स की नोटबुक, एक्सिस ऊपर जा रहा है, तुमने एक्सिस जो है बीच में से स्टार्ट होकर ऊपर सीलिंग की तरफ जा रहा है, तब क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी? एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द नोटबुक, तब क्या होगा? ठीक है, उसका मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। अभी हमने क्या लिखा? एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ द नोटबुक, प्लेन ऑफ द नोटबुक है ना, प्लेन ऑफ द नोटबुक। आ रहा समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया? छोटे छोटे रॉड में डिवाइड करके रॉड जैसा उसका लिख दिया हमने, टोटल मास सभी रॉड का मिलके टोटल मास विल बी मास ऑफ द मास ऑफ द बुक। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसमें डायग्राम ये वाला देख लो, इसमें डायग्राम भी है तो तुम्हें थोड़ा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, either you do this or you do that, both are same question। डिस्क का कितना होता है? अभी हमने पढ़ा था, फुल डिस्क का कितना होता है? हाफ ml स्क्वायर होता है ना? इसका कितना होगा? इतने पार्ट का पूछ रहा है? 90 1/4 ऑफ द पार्ट। बोलो। I will be 1/4 of moment of inertia of full disk, 1/4, 1/8 mr square. 1/2 mass into no, not correct, not correct. Anybody else want to reply? Half into mass of full disk. अभी समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक हो रही? अभी समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक हो रही? बोलो, इतनी हिंट सफिशिएंट है कि नहीं? बोलो बोलो, अभी यू वांट टू रिप्लाई नाउ? 1/2 mr square. कैसे? So मास तो क्वार्टर डिस्क का है ना। हाँ करेक्ट,
तो ये क्वार्टर डिस्क का मास दिया हुआ है, ये जो है क्वार्टर डिस्क का मास दिया है ना। तो फुल डिस्क का कितना हो जाएगा? 4m. 4m. ये 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, समझे? तो ये क्वेश्चन देखो जेई एडवांस में आया था, बट ये बोर्ड में भी आ सकता, अपने इसमें भी आ सकता है, बिकॉज इट इज जस्ट सिंपल लॉजिक। डिस्क अपने कोर्स में है और ये वाला मेंस में आया था, देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली या जो भी है फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कोर्स। इसमें भी सेमी सर्कुलर का मास है में, ये 1/2 हाफ मास 2m, फुल डिस्क का कितना हो जाएगा? तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी हाफ mr स्क्वायर आ जाएगा। सर सेंटर यानी तो फुल डिस्क का सेंटर ना? हाँ हाँ, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द डिस्क थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क, ऐसे लिख दो। यहाँ पे कभी कभी ये लोग उतने क्लियर देते नहीं है, बट यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, थ्रू द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। कभी कभी प्रॉपर वर्डिंग होती है, कभी कभी वो शॉर्टकट में लिखते हैं, तभी इसका भी हाफ है हमारा इसका, ठीक है? क्लियर? जेई मेंस का Yes. क्वेश्चन है ये, पीछे एडवांस में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कर ले जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है अर्जुन, आर यू देयर? क्लियर? तो हाफ mr स्क्वायर डिस्क का है, तो यहाँ पे मास उन्होंने क्वार्टर डिस्क कर दिया, तो होल डिस्क 1/4 तो गई डिस्क, तो 1/4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, बट मास तो हमें पूरी डिस्क का लिखना पड़ेगा ना, इसका मास m दिया है ना, तो 4 टाइम्स हो जाएगा टोटल मास डिस्क का। Alright. तो देखो ये अभी ये जो है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम अभी इस बार डिलीटेड पार्ट में है, बट इसके में ना आगे कभी क्वेश्चन आएंगे ना 12th में, तो हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम सीखनी पड़ेगी, है ना? और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखनी पड़ेगी। विदाउट दिस वी कैन नॉट कंप्लीट दिस चैप्टर। इनफैक्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो देखो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कराया क्लास में? अगर मैं तुमको पूछूं हैव यू डन इट इन द क्लास? शायद नहीं कराया होगा। सपोज रॉड के बीच में से तुमने सीखा अभी 1/12 ml स्क्वायर होता है, अगर एक्सिस एंड से जा रहा है तब कितना होता है ना? तो उसके लिए पहले एक्सिस थ्योरम होती है। तो देखो ये सेंटर ऑफ मास है, ओ इज द सेंटर ऑफ मास, तो उसका जो है ये सेंटर ऑफ मास लिख दो, और दूसरा पैरेलल एक्सिस है जो कि ओ डैश से जा रहा है, यहाँ से जेड डैश एक्सिस हो गया उसका, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए है, तो दूसरी एक्सिस से चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास की एक्सिस है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं क्या? थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको IC कर देता हूँ। ठीक है, ये C कर दो, इसको O रहने दो, फिर दूसरा पॉइंट O कर दो इसको, ये O हो जाएगा। देखो क्या होता है, दूसरे पॉइंट से किसी से चाहिए हमें पैरेलल एक्सिस से, इट विल बी सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी, ये मास ऑफ द होल बॉडी है, into square of perpendicular distance between them. A is the perpendicular distance
between both axes. IC क्या है? Moment of inertia about center of mass, axis through COM, about axis through COM. और IO क्या है? Moment of inertia about parallel axis. तो ये है, अभी तुम्हें स्टेटमेंट रन करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूला समझ लो, क्योंकि ये इस बार अपने डिलीटेड पार्ट में आ गया। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मींस एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगी, उसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा कोई भी एक्सिस है उसके पैरेलल, ये फार्मूले से अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये फार्मूले से किसी भी एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। IO इज इक्वल टू IC प्लस MA स्क्वायर। ठीक है, तो देखते कैसे लगाते हैं इसको हम। जैसे रॉड का मैंने पूछा, समझ में आ गया? ये फार्मूला आना चाहिए, बस बाकी स्टेटमेंट अगर तुमने तो लिख, चलो ठीक है, पढ़ भी लेते हैं, ये तुम्हें आगे काम आएंगे। Moment of inertia of body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of the body about the parallel axis passing through its center of mass, ये वाला, and product of mass and square of the distance between the two parallel axes, ये वाला। ठीक है, any difficulty in this? तो मैंने बोला ना, सेंटर दूसरे किसी एक्सिस से हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि ये ऐड हो जाता है, सेंटर ऑफ मास से मिनिमम होता है। एक्सिस शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑलवेज इंक्रीज। आर यू गेटिंग इट? उसमें ये टर्म ऐड हो जाएंगे। देखो रॉड के एंड से निकालना है, जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास m, length l, about an axis passing through its center, passing through its one end। देखो ये तो IC होता है, ये C है, ये हमें पता है IC कितना है, 1/12 ml स्क्वायर। इस एक्सिस से चाहिए हमें, रॉड इस एक्सिस से रोटेट होना चाहती है। कितना आएगा बोलो, कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी? कैन यू डू द कैलकुलेशन फास्ट एंड टेल मी द आंसर? ऊपर वाली ये फार्मूला लगा दो, कोई फार्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। IO इज इक्वल टू IC प्लस MA स्क्वायर। IC here will be how much? 1/12 ml स्क्वायर। अभी हमने वो टेबल सीखी थी, A की वैल्यू पुट कर दो तो IO आ जाएगा। A की करेक्ट वैल्यू पुट कर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ A? half L, हाफ L, लेंथ L है टोटल, तो A विल बी L/2, यहाँ तक की बस। टोटल मास M है, लेंथ L है रॉड का, तो हाफ, दोनों एक्सिस के बीच में वन एंड से मिड पॉइंट का सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस विल बी A। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? L/2 पुट कर दो, तो IC इज 1/12 ml स्क्वायर, M इंटू L/2 का स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है वन एंड से? ml square by 3। ओके, 1/3 ml स्क्वायर, 4 टाइम्स हो गया ना। 1/12 था पहले, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 टाइम्स हो गया।
ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आगे भी काम आएंगे हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिपेंडिंग अपॉन दिस। हम टॉर्क पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, तो उस समय फिर हमें विदाउट दिस यू कैन नॉट सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। एक्चुअल में पार्ट अगर इनको डिलीट करना था ना, दे शुड हैव रिमूव्ड द पार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द चैप्टर, बीच में से नहीं करना चाहिए, या फिर लास्ट के चैप्टर डिलीट करना चाहिए थे, लास्ट पार्ट जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना कुछ, वो डिलीट कर देना चाहिए। तो ये बीच बीच में जहाँ एप्लीकेशंस है ना, दे शुड नॉट बी रिलेटेड, उसके बिना फिर आगे के हैम्पर हो जाएंगे। कैजुअली डिलीट किया उन्होंने पार्ट, है ना। ऑलराइट, समझ में आ गया ये? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एंड डिस्क about the axis through circumference and perpendicular to the plane। जैसे ये रिंग है, तो मेन एक्सिस से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सीख ली है, सर्कमफ्रेंस ही चाहिए, ये सी ये ओ, तो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर। रिंग का कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है, पॉइंट मास जैसा होता है। यहाँ पर ए कितना हो जाएगा? ए विल बी इक्वल टू आर। डिस्क का बताओ कितना आएगा? डिस्क का कितना आएगा बोलो? 3/2 mr²। तो डिस्क का आई ओ इज इक्वल टू आई सी उसका कितना होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है। आ रहा समझ में? ऐसे अगर सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर का कितना था? 2/5 प्लस 1, तो 7/5 आ जाता है। हॉलो स्फीयर का कितना था? 2/3 प्लस 1, तो 5/3 एम आर स्क्वायर आ जाता है हॉलो स्फीयर में। गॉट इट? तो नो प्रॉब्लम हियर। बोलो कुछ तकलीफ हो तो बताओ। अर्जुन, नो प्रॉब्लम सो फार? शाश्वत? No, sir. अभी हमने रॉड का किया था थोड़ी देर पहले, 3 रॉड का कितना होगा? जस्ट विल कंप्लीट दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 2-3 क्वेश्चन हमारे, जस्ट बताओ क्विकली। यदि ये एक्स एक्सिस है, इफ आई टेल यू एक्स एक्सिस से कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस से कितना होगा, और जेड एक्सिस से कितना होगा? 3 रॉड है। फाइन, okay, let me write the question properly. Find moment of inertia of system of 3 rods each of mass m and length L. Each of mass m and length L about x axis। एक ही एक्सिस से बता दो, बाकी का भी सेम आंसर हो जाएगा।
सबका सिमेट्रिक सिचुएशन है ना, एक एक्सिस से जितना आएगा उतने दूसरे एक्सिस से आएगा, उतने तीसरे से आएगा। एक्स का सही बता दिया तो बाकी भी आ जाएगा। बोलो क्विक, क्या होगा? आई विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो, अभी पीछे जो सीखा है दो उसको अप्लाई कर दो। वॉट एवर वी आर लर्न बिहाइंड, अभी जो हमने अलग अलग क्वेश्चन सीखे थे ये इनके अभी कंबाइन हो गया। पहली रॉड का बताओ, I1 ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। फर्स्ट रॉड का बताएंगे कितना? 0 0, अभी थोड़ी देर पहले सीखा हमने, ये एक्स एक्सिस है तो 0 हो गया। और I2 ये एक्सिस से बोलो, एक मिनट, ये जो टू रॉड 2 है ना, वो भी कैसे रोटेट करेगी? ऐसे रोटेट करेगी इसके चारों तरफ, ऐसे इस एक्सिस से। एक्सिस उसके वन एंड से जा रहा है, देखो ये रॉड ऐसे आएगी नीचे है ना, ऐसे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो एक्सिस का एक्स एक्सिस कहाँ से जा रहा है? उसके वन एंड से जा रहा है। तो वन एंड से अगर एक्सिस जाता है, देखो ऐसे समझ लो, ये एक्सिस जा रहा है, ये रॉड है, रॉड ऐसे नीचे आएगी है ना, इसके अबाउट घूमेंगे, ऐसे नीचे आ जाएगी फिर ऊपर चली जाएगी। अभी हमने डायग्राम तो ऐसे बनाया था, ऐसे घूमने का है ना, ऐसे घूमने का। बट अभी अगर अगर हम एक्सिस ऐसा होगा तो रॉड वर्टिकल घूमेगी, ऐसे नीचे आएगी। जब एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर है, रॉड ओरिजेंटल है, तो ऐसे घूमेगी। अब इसको तुम पूरे सिस्टम को मुंह मार लो, अभी ये रॉड ऐसे इस एक्सिस से ऐसे नीचे की तरफ आएगी, ये एक्सिस से, ये एक्सिस है, एंड से, एक्सिस उसके एंड से जा रहा है, तो 1/3 अभी हमने सीखा, 1/3 ml 1/3 स्क्वायर। ml स्क्वायर दोनों का। और ये, हाँ ये भी ऐसे घूमेगा, ये जो है ऐसे जाएगा, इस एक्सिस के अराउंड जाएगी ये। दूसरा भी रॉड जो है, अभी दो तीसरी वाली रॉड देखते हैं। तीसरी वाली रॉड के लिए क्या सिचुएशन? ये ऐसे एक्सिस है और ये रॉड जेड एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन है कहाँ तक? इतनी है बस, तो इधर जाएगी फिर इधर आएगी, तो ये भी तो एंड से ही घूम रही है, तो इसका भी 1/3 ml स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो 2/3 ml स्क्वायर। या फिर ऐसे समझ लो, तुम्हारे रूम में जो फैन ब्लेड है, एक्सिस भी ऐसे, उसको फैन ब्लेड को थिन रॉड समझ लो, एक्सिस वर्टिकल है ना फैन ब्लेड का। हाँ, उसमें तो तीनों का आ जाएगा ना, ऐसे ये है फैन ब्लेड, ऐसे समझ लो, एक एक ब्लेड इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे घूम रहा है। सबका 3 1/3 ml स्क्वायर, ये इस एक्सिस से 1/3 ml स्क्वायर प्लस 1/3 ml स्क्वायर प्लस 1/3 ml, इसमें ml स्क्वायर आ जाएगा। बट इसमें सिचुएशन क्या है? एक एक्सिस एक रॉड से ही जा रही है, इसलिए उसका 0 हो रहा है। आया समझ में? तो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें एक रॉड से जा रहा है, वो 0 हो गया, दो रॉड के एंड से जा रहा है, तो रॉड उस एक्सिस के अबाउट घूमेंगी, तो 1/3 ml स्क्वायर प्लस 1/3 ml स्क्वायर। ठीक है, ये एच शेप में अगर तीनों रॉड है, ये समझ में आ गया कि नहीं? बोलो इसमें। संस्कृति, समझ गया सर। अर्जुन नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या प्रॉब्लम है अर्जुन? शाश्वत, समझ गया इज सर। इट क्लियर? अच्छा ये तो ये है, अभी ये थोड़ा सिंपल है सिचुएशन, ये एक्सिस से बताओ। अच्छा इसमें देखो, एक ये ऐसे बताओ, इस एक्सिस से सिस्टम इसके अबाउट घूम रहा है,
इसका तो 0 हो जाएगा इसका, और इसका ये एक्सिस अपने अपने हिसाब से देखो पूरे सिस्टम का ये, हाँ ये ऊपर नीचे आ ये इसके मिड पॉइंट से जा रहा है, इसका भी मिड पॉइंट से जा रहा है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1/12 ml स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी 1/12 ml स्क्वायर हो जाएगा, बीच वाले का 0, एक्सिस यहाँ से जा रही है एक्सिस है, तो 1/12 ml स्क्वायर प्लस 1/12 ml स्क्वायर प्लस 0, तो 1/6 ml स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई ना, बस इसमें एक्सिस देखो, रॉड ऐसे हो गई, एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया, अभी रॉड ऐसे ऊपर नीचे घूमेगी, हमने पहले कैसे देखा था, एक्सिस ऐसे था, रॉड ओरिजेंटल था, तो ऐसे घूम रही थी रॉड, अभी ऐसे ऊपर नीचे, इसमें ओरिजेंटल प्लेन में घूमेगी, इसमें वर्टिकल प्लेन में घूमेगी, तो इसमें 1/12 ml स्क्वायर मिड पॉइंट से जाती है, इसमें 1/12 ml स्क्वायर मिड पॉइंट से जाने से, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड होना चाहिए, एक्सिस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, तो 1/12 होता है, ठीक है। और अगर अगर एक्सिस यहां से जा रहा है तो इसका 0 हो जाएगा, इस रॉड का कितना हो जाएगा, 1 इंच से जा रहा है, इस रॉड का 1/3 1/3 ml ml स्क्वायर हो square जाएगा, और इसका इसका कितना हो जाएगा, इस रॉड का, इस रॉड का या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा दो इसके साथ, या पॉइंट मास जैसा ले लो, छोटे छोटे पॉइंट मास में डिवाइड कर दो, 0 नहीं ये पॉइंट मास अभी दूर पर है, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से अभी सारे पॉइंट मास हो गए छोटे छोटे, तो ml ml स्क्वायर आ square जाएगा, फिर ml square दूर वाली रॉड के पॉइंट मास जैसा सोचो, ये m1 इंटू एल स्क्वायर, ये लेंथ l हो जाएगी, सभी l लेंथ की है, तो ये पॉइंट मास है m1 इंटू एल स्क्वायर, दूसरा पॉइंट मास m2 इंटू एल स्क्वायर, तो ये इस एक्सिस से ये एक्सिस है, तो I विल बी m1 प्लस m2 लास्ट में एल स्क्वायर, तो ml स्क्वायर जैसा हो जाएगा। अच्छा इसका मैं ओके ऐसा चलो इसमें नहीं समझा तो पहले एक्सिस थ्योरम लगा दो इसको, चलो जैसे ये क्वेश्चन था ना, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ये एक एक्सिस है और एक ये रॉड है, इसका निकालना है इस एक्सिस से, जो कि डिस्टेंस एल पर है ना, मास इसका एम है, लेंथ भी एल है, तो ये पहला एक्सिस थ्योरम लगा दो इसके साथ, ये तुम्हारा पॉइंट ओ हो गया और ये सी हो गया, तो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम ए स्क्वायर, अभी इसकी थिन रॉड है, थिन रॉड की बात कर रहे हैं, एक्सिस थिन रॉड से जा रहा है, जैसे अभी हमने ये थोड़ी देर पहले किया था थिन रॉड का, कहाँ गई थिन रॉड का पूछा था, ये इस एक्सिस से 0 था कि नहीं, देखा कि नहीं, एक मिनट जस्ट आई एम टू क्विक आई थिंक, 0 है, हाँ सर तो इसी लॉजिक से ये थोड़ा सा तुम लोगों को लगता है मुश्किल जा रहा है ना, तो सर मेरे को पैरेलल एक्सिस के भी नहीं समझ गया था समझ गया था, हाँ देखो ये इस एक्सिस से तो 0 हो गया, क्योंकि सेंटर मास से ही जा रही थिन रॉड, पॉइंट मास जैसे छोटे छोटे पॉइंट मास जैसे, ये 0 हो गया, और मास ऑफ द बॉडी ये डिस्टेंस जो भी होगी आर या एल या ए, एल स्क्वायर, या तो पॉइंट मास जैसा समझ लो उसको, इस एक्सिस से छोटे छोटे पॉइंट मास है, और यह पहले एक्सिस थ्योरम से दोनों से ml स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्या होगा, इस एक्सिस से जब निकालेंगे, इस वाली एक्सिस से, तो ये तो रॉड टच कर रही है इसको एक्सिस को, तो 1/3 ml स्क्वायर, और इसका जो आएगा प्लस ml स्क्वायर, तो 4/3 ml स्क्वायर आ जाएगा, इस एक्सिस से इस एक्सिस से,
और मिड पॉइंट से हमने बता ये डिस्कस कर ही लिया था। बीच में से भी एक्सिस दे सकते हैं, ऐसे यहाँ से दे सकते हैं एक्सिस। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर तुम्हें एक पॉइंट समझ में आ गया तो सारे कर ले जाओगे। तो पहले एक्सिस थ्योरम के हो गए क्वेश्चन, इतने तक ही मेन लेवल या जेई लेवल अपना नीट लेवल, और थोड़ा और हाई लेवल के करने हैं तो 2 क्वेश्चन और दिखा देता हूं मैं। इट्स अप टू यू, ऑप्शन दिए। देखो, एक तो ये क्वेश्चन है सिंपल ये क्वेश्चन। ये एक्सिस बीच में से यार समझा देता हूं मैं। ये सॉलिड स्फीयर, पॉइंट मास नहीं है, सॉलिड स्फीयर है। टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, मतलब सॉलिड स्फीयर काउंट किए जाते हैं स्फेरिकल बॉल्स। मास m रेडियस r, each are stuck on two ends of the rod of length 2r। ये रॉड की लेंथ 2r है, एंड मास m, मतलब जितनी रेडियस उसकी डबल लेंथ की रॉड है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द रॉड। जैसे ये बताओ, सोच के बताओ कि कैसे करेंगे इसको। यहाँ से जा रही, इसका I1, रॉड का I2, इसका I3। या भाई ये दोनों सिमेट्रिक है, इसको डबल कर दो, एक को निकाल के डबल कर दो। रॉड का कितना होगा, रॉड के बीच से जा रही है वो 1/12 mm square। हाँ, L तो रॉड का तो लिख 2R। सकते हैं 1/12 m। एल स्क्वायर है तो एल की जगह 2r पुट कर देंगे, तो बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका कितना होगा, एक सॉलिड स्फीयर का बता दो, उतना ही दूसरे का होगा। इसका कैसे लिखेंगे बोलो, इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ तो बताओ, पहले एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे आईसी कितना लिखे, आईसी कितना लिखे बोलो। रॉड सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर है ना। 2/5 mm square। और मास ऑफ द बॉल, अभी बॉल का लिख रहे हैं तो बॉल का ही मास लेंगे, रॉड का नहीं लेंगे। वैसे रॉड का भी एम दिया है ना, इनटू ए कितना होगा इसमें, 3R। हाँ यहाँ से अरे चाहिए, यहाँ से यहाँ से ना 2R। ये आर और ये आर, आधा रॉड का आधा लेना है, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। 2r स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका भी उतना ही आएगा, है ना? इसका 2/5 mr स्क्वायर तो होता ही है, अपने खुद की एक्सिस से कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है। और यहाँ से ये डिस्टेंस, इसका खुद का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज 2r। इसमें से एक ने एक आंसर मैच हो जाएगा, तीनों को ऐड करके देखेंगे, वन ऑफ द आंसर विल बी मैचिंग। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, देखो जेई मेंस का ही है, बट ये कर सकते हैं। एक I1, I2, I3, और ये दोनों तो आइडेंटिकल होंगे, इसको डबल कर दो। रॉड का हमें पता ही है 1/12 ml स्क्वायर होता है, लेंथ 2r दिया तो 2r लिख देंगे। सॉलिड स्फीयर का हमें पता है अपनी खुद की एक्सिस से कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। इस एक्सिस से कितना होगा, एक्सिस के बीच का डिस्टेंस 2r आ जाएगा, इंटू मास ऑफ द बॉल इंटू 2r स्क्वायर। जिसका लिखना है उसका मास लिखना है, जिसका जिसका पहला एक्सिस लगा रहा है, बॉल के लिए लगा रहा है ना, बॉल का मास आएगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुम जेई एडवांस लेवल के भी इजीली कर सकते हैं, पता है। एडवांस लेवल आई एम टेलिंग यू, नॉट द मेंस। इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अगर तुम्हें दिमाग में घुस गया। आज जितना पढ़ाया समझ में आया, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बताओ। इसका स्नैपशॉट ले लो, करके देखना, आंसर बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास। ये आंसर आना चाहिए इसका, ये वाला। ठीक है, और ये वाले में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दिया था, अगर इसमें कुछ पूछना होता पूछ लो। रॉड का सिचुएशन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, नई नई सिचुएशन क्रिएट करते हो, एक सिचुएशन नहीं रहती। पहले ऐसा था, अभी उन्होंने ऐसा बना दिया। रॉड का भी ये, ठीक है। इसमें तो जिससे जा रहा है वो 0 हो गया, बाकी एक्सिस दोनों के
दोनों रॉड के एंड को टच कर रही है, इसलिए उनका 1/3 1/3 1/3 कहाँ से लिखा हमने? एंड से अभी निकालना सीखा था हमने ये थोड़ी देर पहले। ये 1/3 निकाला था, वो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भी निकालना पड़ेगा, है ना। रिंग का हमने निकाला, ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट सिखाया, रॉड अभी यहाँ पर है और ये एक्सिस है, ठीक है। जैसे पहले एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं, एक्सिस रॉड से होकर जा रहा तो 0 हो गया, और ये ma², सारा मास L डिस्टेंस पर है यहाँ से। पॉइंट मास से कर लो तभी भी आ जाएगा, छोटे छोटे पॉइंट मास में डिवाइड करके तभी भी ml² आएगा। ठीक है, रोक दो यहीं पर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, sir. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।